हम्म। अच्छा। अम, इसमें परम पूज्य स्वामी बिरजानंद जी ने, इस परमार्थ प्रसंग में परम पूज्य स्वामी बिरजानंद जी ने अपने उपदेशों के सारांश को संक्षेप में वर्णन किया है। अच्छा। 38, नंबर 38। ईश्वर की कृपा उन पर होती है जो पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न करते तथा अपने को बचाकर नहीं चलते। वे स्व प्रयत्नशील होकर हार न मानकर उस सभी उपायों से साध्यात्मिक कोशिश करते हैं। यदि फिर भी उसे असफलता आए और ये अनुभव प्राप्त हो कि उनकी कृपा के बिना असंभव है, अपने अपने को अत्यंत थका हुआ बार बार डूब कर संपूर्ण डूब जाने के जैसा होता है, तब ईश्वर स्वयं आकर उसे अपने हाथों से उठा लेते हैं। अब 39, 39 और 40। संसार को तुच्छ समझकर निडर होकर वीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि कोई कार्य असाध्य नहीं है, अपितु अमरत्व हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। 41, 41। ईश्वर से आत्मीयता बनाकर सतत स्मरण मनन करना चाहिए, क्योंकि यही यहलोक परलोक के आश्रय अक्षय भंडार हैं, जिसका अंत नहीं, विच्छेद नहीं। इसी से जीवन जीवंत जीवत्व से देवत्व और शवत्व से शिवत्व, मृत्यु मृत्यु नहीं अमरत्व प्राप्त होती है, प्राप्त होगी। 42। उपदेशों को जीवन में उतारना आवश्यक है। जो अपने जीवन मरण को भी दांव पर लगा देता है, भगवान कृपा करके अपने कंधों पर उसके समस्त भार को लेकर काफी दूर तक उसे मार्ग में पहुंचा देते हैं। प्रथम यही पुरस्कार, पुनः कृपा, अंत में वस्तु लाभ। ना 43, 44, 45। सठिक धर्मावलंबी कठिन है। इस, उसके लिए भीतर सार चाहिए, जैसे सुकृति, शुभ संस्कार, सरलता, आंतरिकता, अभाव योग, अभाव बोध इत्यादि। जब ध्यान को क्रम से बढ़ाना चाहिए। आंतरिक और दृढ़ संकल्प रहने पर उचित समय पर प्रभु की कृपा होती है। निष्ठा, अध्यवसाय और धैर्य से जब ध्यान करने पर धीरे धीरे मन स्थिर होगा, नशा लगेगा। 46, 47, 48। भेद कल्पना हमारे द्वैत बुद्धि या उपासक भाव के कारण है। वस्तुतः पुरुष प्रकृति एक है। गुरु, इष्ट और देवी देवताओं के सपने देखना अच्छा है, इससे केवल उत्साह मात्र होती है। ध्यान में साक्षात दर्शन, ईश्वरीय आदेश या उपलब्धि केवल विपुल साधना और कृपा से ही संभव है। 49, 50। एकांत स्थान, क्षीण प्रकाश या अंधकार में इंद्रियों को अंतर्मुखी करके हृदय के अंतरतम स्थल में ईश्वर विराजमान है, इस प्रकार ध्यान करना उचित है। इस अवस्था में स्वयं को बोध स्वरूप, सूक्ष्म सत्ता और ईश्वर को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप समझकर उनके बोध में स्वयं को और अपने बोध में इष्ट का निवास समझना चाहिए। 51। ध्यान करते समय सोचना चाहिए कि हमने माया मोह बद्ध देह बुद्धि, कुचिंता, कुवासना
कुवृत्ति के वश होकर सभी प्रकार के दीनता और हीनता को प्राप्त किया है। प्रभु, आप अपने ही गुणों से कृपा कर हमारे समस्त दोषों को समूल विनाश करो, जिससे हमारी सभी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जावे और हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव की उपलब्धि कर सके। 52-53 ध्यान के समय शरीर के भीतर षट चक्र की कल्पना कर उसमें महाशक्ति का आधार समझकर इष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है। ध्यान की गंभीरता से प्रसुप्त शक्ति जागृत होती है। प्राणायाम के समय आंख मूंदकर नियमित संख्या में जप और श्वास प्रश्वास पर ध्यान होना चाहिए। श्वास लेते समय पवित्रता, दया, बल, वीर्यादि सद्गुणों के भीतर प्रवेश और सभी पाप बुद्धियों के निष्कासन हो रहे हैं, चिंता करनी चाहिए। 54-55 ध्यान करते समय इष्ट अपने हृदय कमल पर विराजित हैं। विचार सबसे प्रशस्त और श्रेष्ठ है, क्योंकि जिससे सबसे अधिक प्रेम है उसे अंतस्थल में रखने की इच्छा होती है। जब ध्यान सुबह शाम के अतिरिक्त किसी भी समय मन ही मन किया जा सकता है। समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। 56, 57, 58 मनुष्य में गुण दोष दोनों ही रहते हैं, पर इसका विचार नहीं करना चाहिए। सिद्ध पुरुष, आचार्य, सद्गुरु, इनमें से भी कुछ न कुछ दोष पाए जा सकते हैं। गुरु वाक्य को वेद वाक्य समझना और सर्वांतकरण से पालन करना चाहिए, क्योंकि उनसे अधिक यह लोक और परलोक में हिताकांक्षी और कोई नहीं है। उनके प्रति अकपट श्रद्धा और भक्ति न होने पर आध्यात्मिक उन्नति बहुत कठिन है। 59-60 पहले मंत्र जप धीरे धीरे होता है। अभ्यास होने पर घंटे में 8-10 हजार भी अनायास ही हो जाता है। जबके समय मंत्र और मंत्र की प्रतिपाद्य इष्ट पर एकाग्र करना चाहिए और स्वयं प्रयास किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु सब उपाय से सहायता कर सकते हैं, परंतु अपने कंधे पर बैठाकर गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अधैर्य होकर आशा त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने आगे बढ़ेंगे मार्ग सरल होगा तथा आनंद और शक्ति प्राप्त होगी। 61, 62, 63 विषयी लोग भी यदि गुरु के उपदेशों को सरल निष्ठा, विश्वास और अध्यवसाय के साथ अध्ययन करें, उन्हें भी परमार्थ फल प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते समय दर्शनादि हो सकते हैं, पर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। संपूर्ण दृष्टि आदर्श की ओर रखने उनके प्रति अनुराग बढ़ता है, जो लक्ष्य है। रखने पर उनके प्रति अनुराग बढ़ता है, जो लक्ष्य है। सिद्धाई विभूति ये सब भगवत प्राप्ति के पथ पर आदर्श भ्रष्ट करके बाधा उत्पन्न करते हैं और सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। हमें प्रार्थना अंतःकरण से करना चाहिए, जिससे वो फलीभूत होगी। अपने भूलों को खोजकर उसकी निराकरण करें। यदि मुक्ति चाहें तो ये आंतरिक हो। भगवत प्राप्ति कठिन भी है और सरल भी। केवल मन की गति के झुकाव को फिरा देना आवश्यक है। ये भी माँ की कृपा से होती है।
67, 68। भक्ति के लिए आकुल प्रार्थना चाहिए, रोना भी पड़ता है। धर्म जीवन में बालक के जैसा होना पड़ता है। पूरी तरह से निर्भरता, माँ के सिवाय सब कुछ तुच्छ ऐसा भाव। मन को वशीभूत करना कठिन कार्य है। गुरु, कृष्ण, वैष्णव, साधु, इन तीनों की दया होने पर भी अगर मन की दया न हुई तो जीव मिट्टी से मिल जाता है। मन को जीतने पर संसार को भी जीता जा सकता है। 69, 70, 71। अरे कितना कर रहे हो? अरे बाप रे जी। मन और मुख एक करके जप करना चाहिए। मंत्र 76 तक है महाराज। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। नो नो ओके सर गो अहेड 76, 65, 76 नहीं है। ओके गो अहेड। अच्छा, भक्ति के लिए आकुल प्रार्थना चाहिए, रोना भी पड़ता है। धर्म जीवन में बालक के जैसा होना पड़ता है। पूरी तरह से निर्भरता, माँ के सिवाय सब कुछ तुच्छ ऐसा भाव। मन को वशीभूत करना कठिन कार्य है। गुरु, कृष्ण, वैष्णव, साधु, इन तीनों के दया होने पर भी अगर मन की दया न हुई तो जीव मिट्टी से मिल जाता है। मन को जीतने पर संसार को भी जीता जा सकता है। 69, 70, 71। मन और मुख एक करके जप करना चाहिए। मंत्र महाशक्ति का आधार और ईश्वर का ही स्वरूप है। स्थूल के सहारे सूक्ष्म, सूक्ष्म के सहारे महासूक्ष्म तक पहुंचना है। जो मन वाणी से परे है, अबांग मनसो गोचरम। ध्यान में जीवात्मा हृदय में अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मा इष्ट को स्थापित करके उनके ज्योतिर्मय आनंदमय प्रेममय रूप और भाव में विषयाशक्ति रहित मन को युक्त करता है। जब ये भाव परिपक्व होकर तैल धारावत प्रवाहित होता है उसे समाधि कहते हैं। 72, 72। निष्ठा पूर्वक नियमित जब ध्यान करने पर एक नशे का भाव रहेगा जिसे स्थायी करने की चेष्टा होनी चाहिए। संसारी संसार में रहे पर संसार उस पर सवार न हो जाए। निर्लिप्त निष्क्रिय भाव रखकर कर्तव्य करना चाहिए। 76। संसार को सुदीर्घ स्वप्नवत समझना होगा। दुर्लभ मानव जीवन और ऐसी सुविधा पाकर भी उन्हें पाने का प्रयत्न नहीं किया तो सभी व्यर्थ है। समाप्त। महाराज मेरा एक ही प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं? क्या है इसके संबंध में, इसके समरी के संबंध में है क्या? हाँ, इसी के संबंध में। हाँ बोलो। प्रश्न है, कभी कभी पाया जाता है कि असुर या दुष्ट व्यक्ति भी गंभीर ध्यान के सक्षम हैं। उनकी एकाग्रता में एक मिनट ठहर जाओ। हाँ। ये तुम्हारा समरी अभी खत्म हुई है, अभी स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा पहले ही आएगा, सबसे पहले यू विल बी देयर एंड दिस क्वेश्चन विल बी टेकन अप, बट जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, ओके? अच्छा ठीक है। हाँ तो थैंक यू। द पॉइंट इज दैट समरी का मेरा आइडिया रहता है कि समरी का मतलब ये नहीं है कि जो आदमी समरी करेगा, जो पार्टिसिपेंट समरी करेगा वही पढ़ेगा। उद्देश्य यह है कि सभी लोग उसको अच्छी तरह पढ़ें। और ये जो किताबें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दीज आर एक्चुअली लाइक टेक्स्ट बुक्स। हमारे रामकृष्ण मिशन में तो दे आर लाइक टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पैसेजेस हैं और इसमें बहुत सारे आध्यात्मिक जीवन के इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इनको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। इज दैट ओके? जी। तुम्हारा क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, मेरा प्रश्न है, कभी कभी पाया जाता है कि असुर या दुष्ट व्यक्ति
भी गंभीर ध्यान में ध्यान के सक्षम हैं। उनकी एकाग्रता में कोई कमी नहीं है। क्या उनके भी चित्त शुद्ध होते हैं? अरे असुर व्यक्ति तो वह सारा शास्त्र भरे हुए हैं असुरों की के एकाग्रता से। रावण को समाधि हो जाती थी, रावण कुंभकर्ण, इन्होंने खूब तपस्या की थी। तपस्या का मतलब क्या? ध्यान जी किया था। जी घंटों घंटों 24 घंटे वो लोग ध्यान कर सकते थे। दैट टेरिबल। तो जो असुर लोग व्यक्ति हैं उनका तो कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है। जी। हाँ, और उसका नुकसान होता है, कोई चित्त शुद्धि नहीं होती। ओ। कंसंट्रेशन हैज नथिंग टू डू विद चित्त शुद्धि, याद रखो। अच्छा। हाँ, वो महान ओके। योगी हो जाते हैं, योग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे चित्त शुद्धि नहीं और वासनाएं नहीं बढ़ती होती है। जाती हैं और बहुत बुरा हाल होता है। ओ। तो नेवर कंसिडर, ये कैसा प्रश्न किया? ये तो सब लोग बिल्कुल क्लियर है। चित्त शुद्धि और कंसंट्रेशन का कोई संबंध नहीं है। रिमेम्बर, ऐसा मत मतलब समझना उनका हमारा ध्यान ध्यान अच्छा होता हो है रहा ना है, महाराज। हमारी जैसे वासनाएं। कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ चित्त शुद्ध होने पर ध्यान होती है, हाँ तो हाँ, नहीं वो तो उनका। ना, वो ठीक है। चित्त शुद्ध होने पर ध्यान होता है, ये जी ठीक है। लेकिन हमें बिना दोनों का इन रिलेशन, चित्त शुद्ध होने पर ध्यान अच्छा होगा। मन एकाग्र जी पहले से पहले जो था, पहले चित्त अशुद्ध था तब ध्यान नहीं होता था, अब पूरा अच्छा हो रहा है, दैट इज ऑल राइट। बट जी रिमेम्बर, दैट इज नॉट ऑलवेज द रूल। जी ध्यान उल्टा बोल रहा हूँ मैं। जी। ध्यान अच्छा हो रहा है इसका मतलब चित्त शुद्ध है, इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। हाँ। जी। अरे जो डिजायर्ड व्यक्ति वाले हैं संसार में कितने लोग हैं ना, ये बिजनेस करते हैं, उनका कंसंट्रेशन टेरिबल होता है। हम्म। दे डोंट बिकम योगीज बाय दैट। योगी यानी वो आध्यात्मिक नहीं हो जाते हैं। जी। तो ये तुम शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पाओगे, मिल जाएगा। जो लोग बहुत कंसंट्रेशन होते हैं लेकिन असुरी जो प्रवृत्ति वाले होते जी। हैं। ठीक है, ये ध्यान ठीक रखना, ठीक है। वेरी वेरी प्रणाम इंपॉर्टेंट महाराज। क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ प्रणाम महाराज जी, महाराज। महाराज जी हाँ इस सिलसिले में ये पूछना चाह रहा था कि हाँ जिनका जो बिजनेस में है या कुछ भी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन उनका बहुत बढ़िया होता है, हाँ। लेकिन जिस दिन वो उनमें अगर कोई बदलाव आता है तो यही कंसंट्रेशन उनको फायदेमंद भी बन सकता है। ओके ओके, दैट इज ट्रू। यानी आध्यात्मिक, उसी कंसंट्रेशन को आध्यात्मिक दृष्टि में, दिशा हाँ में उसको हाँ, उनको घुमा डायरेक्ट दिया। किया जा सकता है। हाँ, नो मोड़ डिफिकल्टी। घुमा दिया तो हो सकता है। ओके। हाँ, आ जाओ ठीक। भाई, सतीश 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 विवेक। हाँ सतीश। वो कार चला रहे थे। ओ, कार चला रहे हैं। हम्म। अच्छा, फिर बाद में ले लेंगे। जी। तो उसके बाद में सुबीर मजूमदार। सुबीर। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हम्म, महाराज जी, पहला सवाल है नंबर 57 से। स्वामी विवेकानंद says that even a man of realization or a fully qualified guru may not be entirely without defects or imperfections, but because of their exceptional merits, which predominate these defects and eccentricities serve as embellishments to their character. ये कैसे होता है महाराज? जैसे अब एग्जाम्पल देना बड़ा मुश्किल है, जी लेकिन महाराज। जैसे है कि ठाकुर को है, तो ठाकुर को जलेबी अच्छी लगती थी। जी तो ये तो अच्छा नहीं है, एक तो वासना है तुमको जलेबी। बट व्हेन ही बिकेम रियलाइजेशन हो गया उनको, तो वो जलेबी जो है वो उनका मानो आभूषण हो गया। यू नो, इट बिकम्स लाइक ए एम्बेलिशमेंट, यानी उनको जो थोड़े थोड़े ऑर्डिनरी जो फॉल्ट्स होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, हाँ हाँ वो मानो उसमें एक एक अच्छा कपड़ा है, उसके अंदर एक सुंदर डिजाइन के बन गई। हाँ हाँ हाँ, सफेद समझ कपड़े है, गया। उसे डिजाइन बन गई। हाँ, ऐसे इट्स बहुत बिकम। सारे एग्जाम्पल्स है। स्वामी हाँ विवेकानंद थे, तो स्वामी विवेकानंद फॉन्ट ऑफ आइसक्रीम। हाँ, तो वो चॉकलेट जा रहे आइसक्रीम। हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, इसने कहा कि स्वामी जी देयर इज आइसक्रीम, तो रुक गए।
ना व्हाट द भक्त लोग जो है उसको एंजॉय करते हैं। जी जी जी, वो एक इट बिकम्स एन अट्रैक्शन। एम्बेरसमेंट। हाँ छोटी हाँ हाँ, छोटी ऐसी बहुत सारी बातें उनके ठीक जीवन ठीक। में मिल सकती हैं। हाँ तो वो एक तो एक, इस प्रकार से हो सकता ये है। कौन सा हाँ, नंबर है महाराज, कौन सा नंबर? 57 है। 57। 7 है। महाराज जी, हाँ हाँ, जी। इसमें सवाल ये खड़ा होता है मेरा ये पढ़ने पे कि कुछ न कुछ गलती, दोष या भ्रम, प्रमाद संभव है। अब ये गलती और दोष जो वर्ड है, ये पॉजिटिव सेंस में हो तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी या नेगेटिव सेंस में भी ये किंचित नहीं दोष गाड़ी, ये तो इनकी गाड़ी, इन गाड़ी लोगों तो की बढ़ जो गई है। सुनिए, इनकी गाड़ी तो है, वो स्टेशन उनका गोल लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। पहुंच गए। पहुंच हाँ, गए हैं। इतने महापुरुष हैं, इनके गाड़ी तो स्टेशन पर पहुंच गई है। तो गाड़ी बढ़ने का बात नहीं हो रही है यहाँ। ओके। हाँ, Now it becomes like a decoration to their personality. वो उसने क्या है कि अट्रैक्टिव हो वो जाते हैं। थोड़ा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। हाँ 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 और तो जितने जीवन में बहुत सारे छोटी मोटी जो बातें हैं ना हमारे कैरेक्टर की, हाँ हाँ हाँ, वो सब तो नष्ट नहीं होती ना। जी 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 हाँ, महाराज जी। ये बात है, ये जितनी बातें हैं ये उसके बाद में मानो आभूषण जैसे हो जाते हैं। जी, मैं बराबर। समझ गया महाराज, समझ गया। हाँ, अगर आप इसको, ये मैंने इसको देखा नहीं, अगर आदमी बैठ के, हम तो ठाकुर के दोस्त देखने बैठते नहीं है ना, नहीं लेकिन अगर देखना चाहें तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें मिल जाती। जी जी Maharaj ji, एक one proverb is also there. Faults are thick where love is thin. हैं? Faults are thick where love is thin. जहाँ प्यार नहीं है Fault- वहाँ फॉल्ट fault- बहुत बड़ा होता है। Faults are Faults are thick where love मोटा is है। thin. इसका ये मतलब इसमें है, क्या होगा? नहीं, सेकंड समझ नहीं आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। फॉल्ट आर, मैं बोला फॉल्ट जो है, दोष जो है बहुत बड़ा दिखता है जहाँ पर प्यार है नहीं। Faults no, are that thick is, where love is thin. वो नहीं no, चालू no, होगा। that is not the point here. It has नहीं nothing to do with the present issue. It has महाराज nothing to do with love here. महाराज ऐसे तो नहीं है कि जैसे हम लोग अब कामना वासना सुन जो सिद्ध पुरुष है उनसे रिलेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कल जानूं कि आपको पान खाना पसंद है, जब मैं आपके पास आऊंगा आई विल गिव यू ए पान एंड आई विल फील दैट आई हैव डन समथिंग फॉर यू। उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, बट बिकॉज आई हैव फाउंड आउट कि आपके पास रामकृष्ण ठाकुर की प्रसाद देना है तो पहले जिलेबी लेके आते हैं कि कुछ तो दिया जो ठाकुर का पसंद है। अब उसको सही में पसंद है कि नहीं, दैट इज इमेटीरियल। No, that again, that is not the issue here. हाँ महाराज, Don't confuse, यानी इन लोगों इन्होंने भी कंफ्यूज किया। हाँ जहाँ महाराज, कहीं भी कुछ ये चीजें हो गई तो उसमें आप दो चीजें कंफ्यूज मत करिए। जो रियलाइजेशन, एक मैन ऑफ रियलाइजेशन है, उनके लिए ये चीजें दे डोंट बिकम नाउ फॉल्ट्स। पहले शुरू में रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो हमको था कि अरे भाई छोड़ना पड़ेगा, हमारी वासना है, ये पान की वासना है, ये वासना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये उसके बहुत ऊपर चले जाते हैं और बीच में थोड़ा बहुत रह जाता है, डजंट मैटर। एंड लोगों ने क्या किया, ठाकुर को पान चढ़ाते हैं, वो ठाकुर की तिथि पूजा के दिन जलेबी चढ़ाते हैं। दैट डज नॉट मैटर, दैट आर वेरी माइनर थिंग्स। ठाकुर को अगर जलेबी नहीं चढ़ाओगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज, वो हम अपने उन चीजों को हम महत्व देने लग जाते हैं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी दैट महाराज। इज बिल्कुल जी महाराज। महाराज सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम नंबर 59. Swami Virajananda says that as a spiritual aspirant advances, he may be able to repeat mantra 8 to 10,000 times in an hour. तो ये मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है. How is this possible? It almost seems impossible. तो ये पॉसिबल कैसे हो जाता है? एक घंटे में 8-10 ऐसा हजार है कि जैसे शॉर्ट मंत्र है, जैसे ओम, जी जी तो ओम शॉर्ट मंत्र है। जी राम, राम, जी नमः शिवाय, जी ये छोटे मंत्र जो हैं वो हाँ, एक हाँ। घंटे में 10,000 आसानी से हो सकते हैं। हाँ, वो तो हो सकते हैं शायद। तो 10,000 वो आसानी से हो सकते हैं। अब ये बड़ा मंत्र जो है वो तेजी से करना पड़ेगा,
आदत अगर हो जाएगी तो शायद वो ज्यादा फास्ट करते करते वो हो सकेगा। नहीं तो छोटे मंत्र के बिना 1 घंटे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, बड़ा मंत्र है। वो नहीं हो सकता। जी जी एग्जैक्टली। जो ओनली केवल छोटे मंत्रों के लिए ही हो सकता है कि वो जी 1 घंटे के अंदर 10,000 20,000 हो। जी जी जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद बहुत लंबे टाइम तक जप करते थे और कहते थे कि 70-80 हजार तक वो शायद जप कर लेते थे या ऐसा कुछ है। तो मैं यही अच्छा, सोच रहा था। अच्छा, दूसरे प्रकार का हमने किसी से सुना था कि जैसे राम शब्द राम है तो क्या कहते हैं, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, तो कितने हो गए, ये 7 हो गए। जी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र के बदले अगर राम 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 राम, तो एक हाँ बार एक मंत्र जो है वो 7 मंत्र के बराबर होगा। हाँ 7 टाइम्स हाँ। हाँ, तो मतलब यार ये 108 मंत्र हुए तो वो तो 800 हो गए, 700 हो गए। हम्म। तो इस प्रकार से भी लोग कहते हैं कि फास्ट कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, ओम 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 ओम, इस प्रकार महाराज, से किया जा सकता है। महाराज ये वागीशानंद जी जो थे ना, महाराज वागीशानंद जी, वो हाँ, हमको कहते थे कि वो 1 घंटे में बहुत सारा जप कर लेते थे, अभ्यास से हो जाता है। वो बोलते थे हमें कि 4,000 तो इजीली 1 घंटे में हो ही जाता है। तो हम हाँ, लोग तो कोशिश करते तो 3,000 होता है, पर जो अभ्यास करते उनको हो जाता है। हाँ, होता हाँ होगा। हाँ हाँ। अभ्यास, जो वो खुद अभ्यास करते हैं खुद उनको उन्होंने मुंह से डेफिनेटली, बोला है। हाँ डेफिनेटली होता है। हाँ। महाराज ऐसा हो सकता है कि जब करते करते कोई भाव में आ जाता है तो वो उस भाव में जब वो जप करता है तो वो पूरा जप मंत्र जप नहीं करता, जैसे हाथी हाथी करते करते वो हा हा नहीं, हा पे ही रह जाता वो उसी तो फिर प्रकार। वो वो जब तो नहीं, भाव वो हो गया, वो जब समाधि। भाव से हो गया, ऊपर वो की जप स्थिति नहीं हो हुआ। गई, हाँ, हाँ। वो उसको रियलाइजेशन की स्थिति हो गई। वो मान नहीं सकते। ठीक है महाराज, ओके। महाराज थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हाउ, ये नंबर 67 में एक सेइंग है जहाँ पे वो कह रहे हैं चाइल्ड लाइक जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। हाउ टू बिकम चाइल्ड लाइक इन स्पिरिचुअल लाइफ एज इज मेंशन्ड वो इन ऐसा है कि वो कौन सा नंबर है ये, सरल हो 67। जाते हैं। 67 महाराज। सच। 67, तुम उसको पढ़ो तो 67। हाउ बिकम चाइल्ड लाइक वहां क्लियरली दिया हुआ, मैंने पढ़ा इसको, जस्ट रीड इट। मैं भी पढ़ता हूँ महाराज। हिंदी में पढ़ दें क्या? 67 है। हिंदी में पढ़ दें? 67 मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज ओके ओके। it is certainly true that the desired object cannot be had without toil. Little children alone can get their wants satisfied without striving, for they know that their mother understands all their needs. They know nothing except the mother. The mother gives whatever is needed and whenever it is needed. They do not have to think about it for themselves. So one has to become exactly like a child in spiritual life. When the child is hungry, it cries, and immediately the mother, leaving all other work, comes and takes her in her lap and suckles it. So you see, even the baby has to cry to make its wants known. ऐसा करके लिखा महाराज। आगे पढ़ो। Similarly, the devotee has also to call upon the name of God, feel acutely his separation from him, and with tears pray yearningly for the love of God. He does not care for or look for anything else that might be given to him. He wants God alone, not his divine powers, not even the bliss and splendor of heaven. तो ये हो गया, तो ये आंसर इज देयर, हाउ टू बिकम ए चाइल्ड, दिस इज देयर। सिमिलरली a devotee has to call on him, the God's name, acutely feel separation, tears of yearning for love जी of God. He does not care to look of anything else. तो ये एग्जांपल हो गया, ये this is the way you can become like a child. हाँ, लेकिन इसके साथ एक और क्वालिटी भी जो ठाकुर कहते थे, वो है सरलता, बच्चे की तरह सरलता। तो वही तो बात हो गई, यहाँ तो यही तो है, वो को उसको ऐसे सरल रूप से बिताना चाहते कि भगवान मेरे पास में ही है, और जोर जोर से रोता है। इतना इजी नहीं है, ये नहीं बोलने से नहीं होता, ये है ना। Similarly, the devotee has also to call upon the name of God, feel acutely his separation,
पहले ले आओ। tears and with tears pray. हाँ, That does not ठीक care है, to look for anything चलेगा। else. उसके सिवा और कुछ नहीं, भगवान ही होए और रोज रो रो कि भगवान को पुकारो, तभी बच्चे बनोगे, नहीं तो नहीं होगे। बच्चे की तरह रोना पड़ेगा। हाँ, बच्चे की तरह होना ये बहुत सबसे कठिन है ये। You to cry like a child. ना Yes. ठाकुर तो रो रो के मुश्किल कर देते थे, कितने लोग रोते हैं भगवान के लिए। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, that's all महाराज जी। Thank you महाराज, प्रणाम महाराज जी। अच्छा, फिर ये दिलीप भाई आ जाओ। ठीक। सतीश तो नहीं आए ना, सतीश कार चला रहे हैं। सतीश हाँ, आए क्या? नहीं अभी तो दिखे नहीं है अच्छा ठीक है, जी। आ जाओ दिलीप भाई, आ जाओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ मेरा पहला सवाल है सीरियल नंबर 37, पैराग्राफ नंबर 37। हाँ Maharaj, in this paragraph, in the beginning, dishearten us, then later gives relief, but ultimately says, only be attained by His grace. My question is, under these circumstances, where we stand? क्या क्वेश्चन है आपका? पहला है कहाँ है? हाँ, वो कौन शुरू में इन्होंने डिसहार्टन कर दिया है। हमने ये पैराग्राफ यदि आप कहें तो मैं पढ़ूं। पहला कौन सा नंबर है? 37। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ, मेरे पास एक किताब लेके मैं बैठा हूँ। जी। Go on with your sadhana. Always have firm conviction that however hard you strive, it is nothing. It can never be enough when goal is realization. For ultimately, goal can be attained by His grace. यस हाँ, तो अब प्रश्न क्या है आपका? महाराज जी, ये शुरू के अंदर द dishearten us, they say, as Ramakrishna have faith and devotion. The meaning is that one should become like a vessel overflowing with the faith and devotion. How many have these abundant measures? There is, however, no cause for despair. Go on with your sadhana to the best of your ability, but always have this fun. महाराज, यानी शुरू में तो ये बताया, it's very difficult. Very difficult. Difficult है। ये है। Yes. वो और बाद में ये कह देते हैं कि yes you can do it, but unless there is a God's grace. भाई नहीं, वो भगवान की कृपा आएगी नहीं, कुछ नहीं करोगे तो बैठे रहोगे तो भगवान की कृपा भी नहीं आएगी। भगवान की कृपा यानी ऐसा है कि अपने बर्तन एक बनाना पड़ेगा, आपको पॉट बनाना पड़ेगा। जी। भगवान की कृपा तो डालने वाले हैं, लेकिन आपका बर्तन तो है ही नहीं, कहाँ से डालेंगे, किसमें उसको डालेंगे? भगवान की कृपा ये रूपी जो शरबत है, उसको लेने के लिए ग्लास तो होने चाहिए, और जो ग्लास बनने वाली है वो साधना के द्वारा होगी सबके। हाँ जी। अब ऐसा है कि इसमें ये बात क्यों कहते हैं मालूम है? इसलिए कि हमने खूब साधना की, कठोर साधना की, और फिर भी कुछ नहीं, भगवान की कृपा नहीं हुई। तो कहते हैं अरे भगवान की कृपा तो होती नहीं है, कठोर साधना करने के बाद भी हमको नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो कहते हैं भगवान की कृपा को तो हम आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 50 साल साधना की, भगवान की कृपा होनी चाहिए। एक्चुअली यतीश्वरानंद जी तो कहते थे कि डिवाइन ग्रेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट, यानी अगर आप पर भगवान आपको लगता है कि मैं खुद तपस्या करूं, खुद ध्यान जप करूं, खुद त्याग करूं, ऐसा सब लगता है तो समझ लो कि आप पे भगवान की कृपा है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि सामने आके प्लेट रख दिया और लड्डू खा लिया, बस ऐसा नहीं। भगवान कृपा का अर्थ ही है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत भगवान का भजन करूं, तीर्थ यात्रा जाऊं, तपस्या करूं, जब ऐसा लगता है तो समझ लो कि भगवान की कृपा आप पे हो रही है। बराबर। Now this is the form of a God grace. This is God, हाँ। Yes. महाराज ये भी समझ सकते हैं कि जो वेसल है वो वर्ल्डली चीजों से भरा हुआ है, इसलिए ग्रेस का अंदर आने का जगह ही नहीं है। तो तपस्या कर, ये भी कर सकते हो, तपस्या करके उसको खाली करो। हाँ। तपस्या का अर्थ है कि काम वासना इत्यादि जो वासना इच्छा है उनको साफ करना ही तपस्या हुई, तभी भगवान की कृपा आएगी। जी। महाराज जी, yes महाराज जी। Now second 44th paragraph. Maharaj ji, Ramakrishna Dev says 3 days and 3 nights for realization, but this paragraph says practice of jap
and meditation unduly prolonged through sheer force, which brings on a feeling of extreme tiredness and exhaustion, should be avoided. It does more harm than good. So, अच्छा अभी दिलीप भाई, आप मत जी। करना कि मैं 3 दिन में 3 रात जो करूंगा, तुमको वो सीधे डायरेक्टली वो बड़ा वो शरीर तो आपका टूट ही जाएगा, नींद वींद नहीं आएगी, हैबिट तो है नहीं, कुछ नहीं है, और लोग उठा के तुमको वहां पागल खाने में भेज देंगे। yes. तो ये जो है हाँ, क्या हाँ, हाँ, है कि फियर बोलिए। श्योर अपने कर नहीं सकते हैं, और जब करना ये नहीं होगा। अच्छा, और उधर ठाकुर ने, तुमने ठीक ही कहा कि ठाकुर ने तो कहा था 3 दिन 3 रात करो करो। हाँ, देखो तीव्रता चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। जी, अब वो टाइम का अर्थ में छोड़ दो, जी, जी, तीव्रता अगर हमारे हो गए, ठाकुर तो 3 दिन 3 रात सोए भी नहीं थे, हाँ, ये हम नहीं कर सकते। तो हम लोग दिन में 3-4 घंटे कर सकते हैं, तीव्रता से कर सकते हैं, और सो भी सकते हैं, दोनों कर सकते राइट, अच्छा, हैं। यानी वो अपने देश काल पात्र के अनुसार इस सिद्धांत को लेना है। व्याकुलता होनी चाहिए, दुर्भाग्य यह है कि हमें व्याकुलता नहीं है। जी, व्याकुलता होना चाहिए, उसके बाद साधना करना चाहिए, और उसके साथ में थोड़ा संयम ध्यान रखना चाहिए कि हम अति नहीं करें, एक्सट्रीम पर नहीं चले जाए। जी महाराज, ओके, ओके, राइट महाराज जी। 46th पैराग्राफ, 56। 46 ओके ओके, बोल। Purusha, pure spirit, and Prakriti, nature, are two in one and one in two, and are in reality non-different. Please explain the meaning. ये पूरा पहले, मतलब ये है कि अग्नि अग्नि है ना, हाँ, हाँ, और वो जलाती दाहिका शक्ति है, उसमें जलाने की शक्ति है। जी, जी, तो दोनों अलग होते हैं कि एक साथ होते हैं? दोनों एक साथ। वो एक में ही दो है। दोनों एक ही तो है, अग्नि और दाहिका शक्ति। जी, जी, एक में दो, तो दो, उसकी शक्ति भी है और अग्नि भी है, हाँ, तो ये दो हो गई, दोनों एक साथ हो गई। तो जी, अच्छा, इसको एक में दो और दो में एक कहेंगे। एक ही तो चीज है, यही तो कहा है। ब्रह्म और शक्ति, पुरुष प्रकृति, ये दोनों जो है वो एक ही है, एक और दो दोनों एक ही है। 2 in 1, 1 in 2, हाँ, यानी वही, मतलब ये कि दोनों एक ही तो हैं। जी, ओके, जी, जी, और जी महाराज जी, बराबर जी। 47th पैराग्राफ, हाँ महाराज जी, ever such dreams comes in life of Maharaj, and then they dwell in that feeling for the longer time. Then what is the difference between the self-realization through meditation and such dreams? देखो ये जो है ना, हाँ, ये वो ड्रीम जो है, ऐसे जो स्वप्न है, जो भगवत दर्शन वगैरह स्वप्न इत्यादि ऐसे होते हैं ना, जी, ये जी, रेयर होते हैं। और जिनको होते हैं ना, उनका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। कौन सा नंबर है ये तुमने बोला? 47, हाँ, 47। तो क्या है, अच्छे ड्रीम होना तो अच्छा ही है। गुरु हाँ, है, इष्ट का दर्शन हुआ, भगवान के ये देवी देवता के दर्शन हुआ, तो ऐसे क्या है कि वो अगर होवे तो ये अच्छा है। लेकिन हाँ, उससे ऐसा नहीं फील ना, यदि नहीं होवे तो भी बुराई नहीं है, कोई चिंता मत करो, लेकिन उसके बारे में दूसरे को बताना नहीं चाहिए। जी, और उसको खूब दिमाग, जिसको लेके और खूब उसको ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। वो कुछ आदेश होते हैं, कुछ दर्शन होते हैं जिसमें आदेश होता है। तो ये जो मंत्र है ना, वो स्वप्न, ये हाँ, बहुत रेयर है, अच्छा, और एक अनुभूति जैसे है, लेकिन ईश्वर दर्शन नहीं है, ये याद रखो। तुम्हारा अच्छा, प्रश्न? मैं नहीं, मेरा प्रश्न आगे था कि सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा जो दर्शन होते हैं और ये ड्रीम में जो दर्शन होते हैं, आर दे द ना, सेम थिंग? दे आर नॉट सेम। यस, सेल्फ रियलाइजेशन में आप नींद में नहीं रहते हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, तो फिर वो कैसे एक होगा? नहीं, पर इसके अंदर जो लैंग्वेज में ये ऊपर जो लिखा है, गुरु इष्ट और देवी देवताओं के सपने देखना बड़ा अच्छा है, कितने का? हाँ, मन में काफी उत्साह आनंद होता है, पर न हाँ, देखने पाने पे खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्वप्न हाँ, देखकर चाहे जिसके पास न कहते फिरो,
चाहे तो गुरु को कह सकते हो, स्वप्न के प्रत्येक अंश का क्या अर्थ है, इसे लेकर अपना सिर न घुमाओ, उससे नियमित। वो तो एकमात्र ईश्वरीय आदेश या ध्यान में साक्षात दर्शन या उपलब्धि में ही संभव है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, वो तो बात जो है वो बात तो ये है, ये ईश्वर में जब भगवान का दर्शन होगा तब ऐसी बात होगी, ये तो छोटे ऑर्डिनरी चीज है, यही तो बात कह रहे हैं, फिर क्लियरली कह रहे हैं। और स्वप्न तो स्वप्न ही है। ओके जी, हाँ, अच्छा अच्छा, बराबर जी महाराज। नाउ कैसे ले रहे पैराग्राफ, हो उसको? नहीं, हाँ, पैराग्राफ 50, जीव एंड शिव, द प्योर स्पिरिट इज द सेल्फ विदाउट बॉन्डेज। Please explain this sentence in detail, Maharaj ji. ये without bondage, Jiva and Shiva, the pure spirit is the self without bondage. हाँ, तो ये क्या है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अंडरस्टैंड जीव शिव। हाँ जीव इंडिविजुअल सोल जो है वो शिव है। ये एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं ये थिंक while meditating that he the pure consciousness is pervading your ego within the ego consciousness, in reality you are the same essence, स्वरूपतः तुम और भगवान एक हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश है ना, हाँ, each soul is potentially divine। yes, स्वामी विवेकानंद सब जगह लेक्चर देते हुए कहते हैं ना, तुम महान हो, तुम भगवान हो, तुम शिव हो। इसका हाँ, क्या मतलब? यही बात यहाँ पे कह रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जो जीव है वो शिव है, जो रोगी नारायण है, जो रोगी है वो नारायण है। ये तो फंडामेंटल है रामकृष्ण मिशन का। हाँ, जो अच्छा महाराज जी, इसका क्या मीनिंग, इज द सेल्फ विदाउट बॉन्डेज? हाँ, वो ये है कि तुम जो हो, तुम्हारे को बंधन, तुम अपने को क्या समझ रहे हो? सेल्फ बॉन्डेज, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे को बंधन है, ये तुम समझ रहे हो ना? हाँ, अभी यही समझ, तुमको ये बोल रहे हैं कि नहीं तुम आत्मा हो लेकिन बंधन रहित आत्मा हो। अच्छा, ऐसा निरंतर सोचते रहो तो मुक्त हो जाओगे। और शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझ रहा है, उसको यस, शेर के दूसरे शेर ने कहा अरे तू शेर है, तो शेर हो गया। तो हम सभी शेर हैं, हम अपने को समझते हैं कि हम बंधन में हैं, लेकिन सच पूछा जाए आत्म स्वरूप से हम सदा नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा आत्मा ही है, परमात्मा ही है। ये हमेशा सोचना पड़ता है। तो हमने ये सोच के रखे कि इस संसार के बंधन में हम नहीं है, बस। सोच के रखे नहीं, सोचना है प्रतिदिन। जी एक दिन से सोच लिया, सारा दिन तो सोच रहे हैं कि मैं दिलीप भाई हूँ, ये नहीं चलेगा। जी जी महाराज, हाँ, बराबर, स्वामी विवेकानंद का मुख्य संदेश ये है, और जी कहते हैं प्रतिदिन सोचो, रोज सोचो कि मैं मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जी है ना, विवेक शंकराचार्य का सुना है ना? जी जी हाँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये क्या कहा? यही बात तो कह रहे हैं जी कि तुम चित्त चिदानंद रूप सच्चिदानंद स्वरूप हो, परमात्मा हो। नित्य सदा सदा सर्वदा इसका चिंतन करो। ये स्तोत्र है, रोज ध्यान करो। जी, हाँ, बराबर। रोज चैंटिंग करते हैं। 59, पैराग्राफ 59, हाँ, महाराज, हाँ। try at the time of japa to concentrate the mind only on the mantra and the chosen ideal signified by it. How this practice can be done simultaneously? क्यों? कैसे महाराज जी ये है? अरे जब करोगे और उसके साथ में अपना जो परमात्मा अपने इष्ट का आप चिंतन करोगे, यही तो बोल रहे हैं ना? Try at the time of japa to concentrate the mind only on the mantra and the chosen ideal signified by it. चोजन आइडियल का मंत्र इष्ट, हाँ, यानी कृष्ण कृष्ण का जप करो, कृष्ण कृष्ण जप करो, तो कृष्ण के रूप का ध्यान करो। तो कृष्ण का ध्यान करोगे मन से और जप जप करते रहोगे, उसमें क्या दिक्कत है आपको? try at the time of japa to concentrate the mind only on the mantra. जैसे मंत्र पे करोगे, और उसके बाद में क्या लिखा है? दो चीज लिखी है ना? yes, इष्ट पर ध्यान। and the chosen ideal signified by it.
तो- चोजन आइडियल का मतलब इष्ट। तो दोनों को साथ में देना पड़ता हाँ, दोनों का मंत्र, नहीं तो क्या। अब यदि केवल मंत्र नहीं करोगे तो कुछ और फायदा केवल कृष्ण का ध्यान करोगे तो वो ध्यान हो जाएगा। नहीं। हाँ। जब मंत्र का जप करोगे तब वो मंत्र हो जाएगा। और ये और जब दोनों मंत्र, साथ में, हाँ, मंत्र मंत्र करते करते मेडिटेशन, जप लीड्स टू मेडिटेशन। अगर Yeah. एकाग्रता से मंत्र के साथ में इष्ट का चिंतन करते हुए मंत्र कर जप करोगे तो क्या होगा, मंत्र बंद हो जाएगा और केवल कृष्ण का चिंतन होता रहेगा। ये जप लीड्स टू मेडिटेशन। ओके, यहाँ पे राइट, बोल रहे हैं कि दोनों के एक साथ करो। एक साथ करो। हाँ शुरू में महाराज कहते जी, हैं दोनों एक साथ करो, बाद जी बाद में क्या होगा, तुम्हारा जप जप जो बंद हो जाएगा और इष्ट का ध्यान बराबर जी जप लीड्स टू मेडिटेशन, ये याद है। जी जी महाराज जी, आप हम लोगों को बोलते हैं कि अपना मंत्र को सुनो, लिसन टू योर ओन मंत्र। तो जब हम अपने मंत्र को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली इष्ट का जो स्वरूप है वो सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, वही तो। यानी द पॉइंट इज कि वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन मंत्र, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर मंत्र पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मंत्र विल लीड टू मेडिटेशन। जी महाराज, राइट। जी नाउ पैराग्राफ 62, महाराज जी, this paragraph says while doing sadhana one gets certain siddhis and miracles, but one should overlook them. Now my question is how to overlook and overcome it. अरे आने तो दो यार, अभी तो तुम बिना उसके नहीं, कैसे बोल रहे हो? कुछ करोगे नहीं, बोलोगे कि जब आएगा तब क्या करूंगा। महाराज जी, मैं किसको जाऊंगा? अभी छोड़ो छोड़ो इस बात को। जी next next paragraph 66, Maharaj ji, realization of God is difficult, but it can become easy when a new turn of direction is given to the trend or tendency of the mind, and it is wholly directed towards it. But he alone can do this, upon whom the grace of the mother descends. But how to get mother's grace? Now this is the oh, ये अपने हाथ में, झगड़ा अपने तुम्हारे गोल गोल घूम ही रहे। पहले भी ये क्वेश्चन था। नहीं, वो क्या है कि वो अपने हाथ में नहीं है बाबा। हाँ सत्य महामाया ने ऐसा बना रखा है कि बड़ा मुश्किल है। जी, तो इसलिए मदर से ग्रेस जो है वो हाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कौन सा नंबर है तुम्हारा ये? हाँ, ये 66 66 में कहाँ है ग्रेस की बात? हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं 66 में बता रहा हूँ महाराज जी, बिल्कुल। what you intensely desire, you sure to get. If you really want God, you will find him. ये तो है 66। हाँ, 66 का पेज नंबर 40 के अंदर ये है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज डिफिकल्ट बट इट हाँ कैन बिकम इजी when a new turn or direction is given to the trend and tendency of the mind, and हाँ, it is fully directed towards it, but he alone can do this, upon whom the grace of mother. यानी ये बाबा इतना आसान नहीं है। अगर मन को आप पूरी तरह से अंतर्मुखी कर सको, है ना, होली डायरेक्टेड इनवर्ड्स, यानी Yes. पूरी तरह से मन को अंतर्मुखी कर लो तो हाँ, भगवत दर्शन जो है वो रियलाइजेशन ऑफ गॉड वो आसान हो जाता है। लेकिन ये ये इतना आसान नहीं है। ये वो माँ की कोई वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। दोनों बात बताइए। एक कठिन है, हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा होना चाहिए। जगदम्बा की कृपा होगी तभी हो सकती है बात। हाँ, जी, हो गया? हाँ, हो गया। दसवां। नाउ 10वां है, पैराग्राफ 69, all mantras and blessings are of no use unless mind of sadhak is not under control. One has to do japa with both mind and tongue at one. Maharaj, this is the sentence given. One has to do japa with both mind and tongue at one. How to train both mind and tongue to act simultaneously? कैसे, यानी what is the meaning of it? यानी Mind, ऐसा है
कि हाँ, मन से, वाणी से और हाँ माइंड एंड टंग। हाँ मन और वाणी से दोनों के एक साथ करना है। वन हाँ, हैज टू जप, डू जपा विद बोथ माइंड एंड टंग। अब तुम यस, केवल केवल जुबान से तो जप कर रहे हो राम राम राम, और सोच रहे हो लड्डू के लिए, तो कैसे काम चलेगा? तो मन मन में भी तो राम का ध्यान करना पड़ेगा और जप भी करना पड़ेगा साथ में। दोनों एक साथ होना चाहिए ना, यही तो बात। नो व्हाट्स वेरी इजी, आपने समझा। हाँ वेरी महाराज, इजी। वेरी नाउ मैं बस खत्म, दिस इज ऑल। बस थैंक यू। प्रणाम। ठीक है, अच्छा। अब शिवानी आ गई क्या? शिवानी है नहीं है? यही 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 नहीं, शिवानी कहाँ, बाद में आएगी वो। और बिस्किट है और सतीश वेग नहीं आए। दे दो। सतीश वो चंडीगढ़ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम फंक्शन हो रहा है। वो वहाँ के सेक्रेटरी महाराज जो जो है वो शायद जा रहे वो हैं, आज कुछ हो रहे हैं। महाराज अनुपानंद जी महाराज आज जा रहे हैं ना, वो आज रिट्रीट है वहाँ पे। हाँ हाँ, वो इसीलिए वहाँ पे हो गए। हाँ। हाँ अच्छा महाराज में आ गई आ गई। अच्छा अच्छा, तो वो हाँ तो बोलो, क्या हुआ? हाँ, फंक्शन बस हो गया तुम्हारा? प्रोग्राम नहीं हो नहीं गया? नहीं महाराज, नहीं महाराज ऑन द वे हूँ मैं, 1 मिनट बस पूछ रही हूँ आपसे कुछ। ओके ओके ओके, करो। हाँ। हम्म, हाँ प्रणाम महाराज। हाँ। महाराज मेरा प्रश्न एक ही था, और वो है पैरा 56. What can be done where the work profile is of an administrator? How can we stop finding fault in others? Why do you want to not find fault with others? ये डॉक्टर महाराज तो हमें, सुनो, डॉक्टर का काम तो केवल फॉल्ट फाइंडिंग ही है। एक माँ जो है बच्चे के फॉल्ट ही पॉइंट निकालती रहती है, और क्या करती है बोलो? जी तो देर आर सारा जीवन में अगर कुछ काम करना है तो आपको दोष देखने ही पड़ेंगे। आप में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, हॉस्पिटल चला रहे हो, एक अपने आश्रम चला रहे हो, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कोई व्यक्ति कैसा काम चल रहा है, कैसे काम नहीं चल रहा है? और संत बन जाओगे तो बैठ जाओगे, तो फिर छोड़ के चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन मत करो। ये क्या बात है? यू हैव टू फाइंड द फॉल्ट, लेकिन वो दोष के लिए फाइंड नहीं करते इसको। दूसरे लोग जो है वो फॉल्ट फाइंड करते, क्यों करते हैं? वो ये करने के लिए करेक्शन करते के हैं, लिए। उसको नीचा करने के लिए करते हैं। हम नीचा करने के लिए नहीं। हाँ, वो देखने के लिए कि भाई तुमने काम नहीं, झाड़ू लगाया है तो उसने झाड़ू ठीक से लगाया नहीं है। हम्म, ओके ओके, मैं फाइंड फॉल्ट नहीं करूंगा, ऐसे कैसे होगा? तो हम्म, टाइपिंग ठीक नहीं कर रहा है, टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है, और आप कहोगे कि फाइंड फॉल्ट नहीं करना, ये कैसे? जी ये फॉल्ट फाइंड नहीं, फाइंडिंग का ये बड़ा विचित्र इंटरप्रिटेशन है। दिस इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू सी पॉइंट्स, मतलब कि तुम्हारे मन के अंदर कोई उसके प्रति राग द्वेष कुछ नहीं है। ठीक है महाराज, ये हाँ ये क्लियर करना था। ओके, ठीक ठीक है, है। थैंक यू अच्छा, महाराज। थैंक यू। तुम्हारे, तुम कार में बैठे हो, ये बड़ा, अरे वो तो पीछे बैठा हुआ है, वो तो हम तो बोल, प्रणाम कर हम दे। तो मेरे को प्रणाम भी नहीं कर रहा है, क्या बात है? नहीं, ठीक है। माँ माँ नमस्ते, नमस्ते माँ। प्रणाम महाराज। अच्छा, ओके, वेरी गुड। आश्रम जा रहे हो कि हो गए? जा रहे हैं महाराज, जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, गाड़ी साइड पे लगा के बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो वो प्रणाम। अनुपमानंद जी, अनुपमानंद जी को मेरा ओम नमो नारायण बोल देना, बोलना है स्वामी जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला ओम नमो नारायण। ठीक है, जरूर और महाराज। कौन आ रहे हैं, उनके बदले कौन आया? महाराज उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा मुझे। अच्छा उनका वही हाफ डे रिट्रीट वही है, उनका वेलकम है और इनकी फेयरवेल है। अच्छा वही अच्छा महाराज कटप्पा से ही महाराज इधर ना ट्रांसफर हुए हैं आपस में। अच्छा, वीर जो भी हो। ओके। वीर अभीर अभीर गयानंद कुछ इस तरीके का नाम है। अच्छा ठीक है ठीक है। अनुपमानंद तो मेरे को रिलीव किया था उन्होंने ना। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी महाराज। हाँ जी हाँ, जी तो मेरे को बोल देना ओम नमो नारायण उनका, जरा, ठीक है? जी ओके, महाराज जरूर। अच्छा ठीक। अच्छा, अब कौन बचा? शिवानी हो गया, दिलीप भाई हो गए, ईतू ईतू हो गया, सतीश विक नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, सुबीर मजुमदार हो गया है। अब कौन बचा है? देवाशीष। देवाशीष आ जाओ, देवाशीष। हाँ जी निवेदिता मेरा भी महाराज। है। भी है, मेरा भी है। हाँ, निवेदिता है, कुंदू है,
देवाशीष है। चलो निवेदिता कौन ले रहा है, कौन आ रहा है अभी? प्रणाम, आपने मुझे बताया। अच्छा प्रणाम देवाशीष, महाराज ओके। जी, हाँ। प्रणाम महाराज। पॉइंट नंबर 38 महाराज जी, इसमें है, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस कंडीशन impenetrable gloom? Is it physical, for example, getting headache or mental depression, that the aspirant feels that he is lost in impenetrable gloom, that he is about to drown in a boundless sea, his strength utterly exhausted by his efforts to keep afloat? ये क्या? अरे ये थोड़ा सा नहीं है कि जरा सा कुछ हमारा माँ बाप कोई मर गया, कोई थोड़ा सा हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो ठाकुर का जैसा है। ठाकुर को लगा कि अब मैं जी नहीं सकता माँ का दर्शन के बिना। वो अपना व्याकुलता। गर्दन काटने के लिए चले गए। इसको बोलते हैं इनपेनिट्रेबल, सबसे ऊंची चीज है ये। अच्छा उसके जी बाद में महाराज। दर्शन होता है। तो ये ऑर्डिनरी ग्लूम, ऑर्डिनरी मन की निराशा, हताशा, उससे उसको कंपेयर नहीं करना उसको। जी महाराज। तो अच्छा, पार्ट पार्ट बी में मैंने पूछा था कि इज ही, मतलब वीराजानंद जी महाराज टॉकिंग अबाउट द मॉन्क्स इन पॉइंट 38, खाली मॉन्क के बारे में? सभी सभी साधकों के बारे में है, केवल मॉन्क के लिए नहीं, सभी साधकों के लिए है। जी महाराज जी, जी समझ में आया महाराज जो जी। जो तीव्र तपस्या कर सकते हैं उनको ऐसी अंतिम स्थिति बड़ी डिफिकल्ट आती है। सो फिजिकल कंडीशंस भी इफेक्ट करते हैं महाराज जी? फिजिकल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिजिकल कंडीशन कहाँ ला रहे हो? मतलब ज्यादा ज्यादा वो जप करते हैं या ज्यादा ध्यान करते हैं तो उसका तो बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है, मतलब है कि उतना करना नहीं चाहिए, थोड़ा कम करना व्याकुलता, चाहिए। हाँ व्याकुलता भगवान के लिए, व्याकुलता के कारण ऐसा ग्लूम आता है। ओह अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। पार्ट mental state. mental state, thank you. Part C में है महाराज जी, what will happen to the aspirant trying hard to purify his mind by doing karma yoga to the extent possible by him, chapam and meditation as taught by his guru to get the bliss, but days are passing off, nothing happens, self-realization seems to be far off dream. Is it the same as what is meant in the article as impenetrable gloom? ये तो जवाब दे नहीं दिया नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं, ये जो बात कही गई है छोटे मोटी बातें हैं। हाँ आपने बता दिया है, अभी हो देखो गया ये महाराज। छोटी, ये जो है ये छोटी मोटी बातें हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं सबको, इसको जीवन में सबको फेस करना पड़ता है, सभी साधकों को फेस करना पड़ता है। ये छोटे मोटे हैं। जो पहले ठीक है ग्रुप महाराज की जी। बात है वो दूसरे इनपेनिट्रेबल ग्रुप बहुत ऊंची प्रकार का। अच्छा जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू। क्वेश्चन ऐसा नंबर 2 में है, है। सुनो, ऐसा है कि हम लोग क्या है, वी आर नॉट केयरफुल अबाउट अवर थिंकिंग, अवर टॉकिंग, वर्किंग, एंड इट इज बात बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ये सब चीजें आती हैं। हाँ, तो इसे ये माइनर ऑब्स्ट्रक्शन है। अपने जीवन को करेक्ट करो, थिंकिंग ठीक करो, साधना को ठीक से करो, रेगुलेट करके करो। केवल ध्यान जत नहीं है, सारा जीवन अपना रेगुलेट करना पड़ेगा। तब देखेंगे कि ये माइनर ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो चले जाएंगे। मतलब ये कैरेक्टर बिल्डिंग का संबंध है। हाँ हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट। जी महाराज जी, समझ में आया, थैंक यू महाराज जी। और क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट 50, व्हाट इज 50, दिस? एक मिनट, हाँ पढ़ो इसको। पॉइंट 50 मैंने आंसर में लिखा है कि लीजिए। हाँ इसमें है महाराज जी, what is this state during meditation that revered Swami Ji is telling us to think yourself to be of the nature of the subtle entity upon which the consciousness of aham or I-ness, that is the idea of I and mine, is superimposed, and think of the chosen ideal as of the nature of unconditioned consciousness, ever pure, ever free, self-luminous, bereft of all limiting adjuncts. समझ में नहीं है महाराज जी इसको? ठीक है, वैसे कहते हैं कि पहले ये सोचो मैं क्या हूँ, तुम क्या हो। तुम तो कहोगे कि मैं ये बॉडी हूँ, बोल दोगे ना।
हाँ, मैं ये देवाशीष नामक एक बॉडी है, मेरा मेरा सिर है, हम्म, मेरे पैर हैं, हम्म, मेरा माइंड है, हम्म, लेकिन यह जो है ये आई नहीं है। हम्म, जो आई तुम्हारा है वो है आत्मा। हम्म, आईनेस जो है, अहम आईनेस जो है, वो यह है, ये किसमें है, हमने अपने शरीर पे जोड़ दिया है। गिव जी अप द महाराज। आइडिया दैट यू आर दिस बॉडी, पहले थर्ड लाइन में ही है, गिव अप द आइडिया दैट यू आर दिस बॉडी। हम्म, पहले आंसर पे क्या होगा, मैं क्या हो गया, बॉडी नहीं है तो क्या हुआ। अरे ये आइडिया, आत्मा जो है ये चैतन्य है, हम्म, और इसके ऊपर चोजन ये है थिंक, और ये पहले ये सोचो कि मैं सुपर आत्मा हूँ, जिसमें ये अहम की बात मैंने ऊपर से थोप दी गई है, आई है, आई यानी आत्मा। हम्म, अब दूसरी तरफ सोचो कि आई एंड माई सुपर, थिंक अ चोजन आइडियल, तुम्हारा आत्मा परमात्मा जो है जिसका ध्यान कर रहे हो, वो क्या है, एवर प्योर, एवर फ्री, सेल्फ ल्यूमिनस, बिरफ्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन, वो सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता है। ये सोचो, हम्म, ये दो हो गई बात कि नहीं। जी हाँ, महाराज। उसके बाद में क्या है कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, और वो अब तुम्हारी जो अहंकार का प्योर कॉन्शियसनेस था जो अभी निकाला था, वो दोनों व्याप्त हैं। तो जो परमात्मा है वो तुम्हारी आत्मा में व्याप्त है। जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है, और वो कमरे में भी आकाश विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, और वो चैतन्य सत्ता है, वो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। ऑल दिस रिक्वायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जी ये महाराज। बात करनी थी, यतीश्वरानंद जी बात हमेशा करते थे। वो जी कहते महाराज। थे कि सोचो कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। हाँ, शुरू में करो कि आकाश की तरह परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। उस आकाश ने तुम्हारे इष्ट का रूप धारण कर लिया जी महाराज जी। है, हाँ? और उसने तुम्हारा भी रूप धारण किया है। जी महाराज जी। अब तुम अपने को और इष्ट का ध्यान करो, जी महाराज जी। फिर दोनों को एक साथ परमात्मा में विलीन कर दो। जी महाराज जी। तो मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, और परमात्मा भी है, मेरे इष्ट है, ये भाव सदा रहना चाहिए। ये बात बार बार यहाँ पर कही जा रही है। जी महाराज जी। तो ये Is it दोनों okay? सेम है। हाँ जी महाराज जी। ज्योतिषानंद जी महाराज जी जैसे बोले हैं कि द all pervading consciousness is inside you, and then your chosen ideal is coming out of the consciousness. You are a part of the consciousness, and after that you merge yourself with the Paramatma, and you both of you get merged with the pervading consciousness. This is the same हाँ, as this. This is the same as this. almost like this. But यानी यहाँ पर स्वयं को अपने को स्वयं को आत्मा कंसिडर करना, और अपने इष्ट को परमात्मा कंसिडर करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी महाराज जी। महाराज बंगला में बहुत अच्छा है, मैं पढ़ूं क्या? पढ़ो, बांग्ला तो बुझते पारबे ना केउ, हिंदी करके पढ़ती हूँ ना। हाँ पढ़ो। ध्यान करते समय देहात्म बोध अर्थात यही देह या व्यक्ति में यह भूल जाना है। हाँ, अपने को अहम अभिमानी बोध स्वरूप सूक्ष्म सत्ता को विचार करो, और हाँ, इष्ट को विचार करो, उपाधि रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य रूप। वही तुम्हारे अंदर बोधे बोध, बोध में बोध स्वरूप से है, और तुम भी उनके अंदर हो, बोधे के बोध स्वरूप। साधन, यह सब साधन सापेक्ष है, यह बात करके नहीं समझाया जा सकता है। पाश ठीक है, बद्ध जीव और पाश मुक्त जीव, ठीक है, पाश बद्ध हो गया, जीव बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर है। हाँ। बिल्कुल क्लियर हो गया। महाराज जी इसमें जो एक शब्द इसमें पॉइंट नंबर 50 में उन्होंने बताया कि नेचर ऑफ द शटल एंटिटी अपॉन व्हिच, ये शटल एंटिटी को समझ में नहीं आया। सटल यानी सूक्ष्म, 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 ये तो यहाँ लिखा है, बुरा नहीं, सूक्ष्म सत्ता। यानी हमारा शरीर तो है वो स्थूल है। हाँ, उसको हटाओ। अच्छा। हाँ, तो आत्मा जो है ये शटल है। हाँ, उसमें सूक्ष्म हुआ तो हे भगवान। जी महाराज जी। हाँ, जी महाराज, थैंक यू महाराज जी। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट 39 में है, व्हाट इज मेंट बाय
be a light of the world, and the world will lose its hold upon you. Be brave, fearless. हाँ, ये कहाँ पर है? ये पॉइंट नंबर 39 में है. बी आर लाइट, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब लाइट मतलब हल्का होना. लाइट नहीं, चैतन्य. हे भगवान, लाइट कैसे हल्का होगा? 39 है ना? हाँ 39 है. If you are taking the all incidents of the life very seriously, then you are always in a very tensed condition. Be hero and make light of the world. Yes, संसार को तुम तुच्छ समझो. हाँ, तू चोई हम बोल रहे हैं. हाँ, हल्का समझो. चलो आगे चलो. Thank you, Maharaj ji. Point number 41 question है. When this divinity will manifest, is it that we forget ourselves and merge in his bliss, that we realize we are divine? माने उन्होंने पॉइंट नंबर 41 में बताया कि जब डिविनिटी, जब हम मार्च कर जाते हैं विद परमात्मा, then only they will become divine, then only we realize divinity. Is it? अरे रेगुलरली स्वामी जी को पढ़ो और कुछ नहीं है. शिव हो डिवाइन कॉन्शियसनेस will illumine the soul. ये कहते हैं ना. Then it is inexhaustible. तुम्हारा जो है आत्मा जो है वो सारा inexhaustible treasure है. The more you drink, यानी जो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसको निरंतर चिंतन करना ही है. Losing yourself in bliss, then this little individuality will melt away and divinity will take your place. तो ये तो निरंतर भगवत चिंतन करना है और कुछ नहीं है. ये बात है. स्वामी जी को बार बार पढ़ो. ऐसा प्रश्न करने से नहीं होगा इसको. जी नहीं, मेरा यही क्वेश्चन था महाराज जी. आप जो मेडिटेशन में अभी हम लोग बात की है कि when you merge yourself with that all pervading consciousness, then only the divinity will be realized. और नहीं, आप your own nature also is divine. I am divine. I am नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ मैं. इसको रोज चिंतन करो और उसको फिर मैं तेरा अकेला, मैं एक शरीर से बंधा हुआ नहीं हूँ. मैं सर्वव्यापी हूँ. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. जी महाराज जी. ये ऐसा है ना कि ये मेडिटेशन के वो है, टेक्निक है. जी महाराज जी. जी महाराज, नेक्स्ट समझ में आया महाराज जी. थैंक यू. और नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 46. व्हेन वी वर्शिप, should we think that the worshipper and the worshipped are the same? देखो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं. जब बैठोगे ध्यान में तो समझ इंस्ट्रक्शन करो कि वो सोचते हैं कि जो साधक बैठा हुआ है वो क्या करता है. वो सोचता है कि मेरे भीतर से परमात्मा निकल गया. वो निकाल के नाक में से, वो सांस में से निकाल के लेके, और जो तुम्हारा जो फूल है, फूल के अंदर रख के, सामने रख के और ध्यान करता है. उसके बाद में फिर अपने में विलीन कर लेता है. तो ये है कि सभी जगह वहां पे अपने भीतर से ही परमात्मा, हमारे इष्ट बाहर आते हैं. हमारे भीतर ही इष्ट हैं. ये जो इष्ट के साथ में एकत्व का भाव है, सभी किसी न किसी प्रकार के वर्शिप में रहता है. अब तुम पढ़ो तो इसको. पॉइंट नंबर 46 पढ़ूं? एक मिनट मैं कर पढ़ता हूँ उसको. देखो 46 क्या है. ब्रह्मन शक्ति पुरुष ये दोनों है. There are reality non different. The idea of separation so long as यही duality बनी रहती है. मैंने कहा ना कि ये है notion of worshipper and worship. जैसे मैंने कहा ना कि साधना में मैं अपने अंदर से अपने इष्ट को निकाल के सामने रख रहा हूँ. तो इष्ट मैं और इष्ट और मैं, ये दोनों साधना ध्यान के समय, पूजा के समय हमने अलग अलग कर दिए. बाकी हमेशा दोनों बराबर हैं, एक ही हैं. जी महाराज जी. चलो. जी महाराज जी. अच्छा, लास्ट महाराज जी, लास्ट नहीं, और एक है. पॉइंट नंबर 47 में है क्वेश्चन 6. व्हाट इज द डायरेक्ट डिवाइन कमीशन? अरे भगवान से सीधा सुनाई देता है.
अच्छा, एक्चुअली स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू कैन एक्चुअली लिसन टू गॉड, अब उसकी चिंता मत करो। ठीक है महाराज जी। हाँ, तो ठीक है, मैंने वही उच्च उच्च अवस्था है वो। हाँ, हे भगवान, चलो Point आगे चलो। seven. It was तुम लोग बहुत लोग हैं, The last question है महाराज महाराज जी। महाराज इतने सपने में इष्ट मंत्र भी मिल जाते हैं ना सपने में। उतने उच्च अवस्था पे आप लोग रह रहे हो, बड़ा मुश्किल है, क्या करूं। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है महाराज जी, पॉइंट नंबर 59 पे। अच्छा, ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। ठीक है महाराज जी, आपने बाद में वो पूछ कुछ नहीं, वो ऐसा है कि वो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है वो जी महाराज। मन के ऊपर जब पे कंसंट्रेट करो और बाकी चीजों के ऊपर चिंतन मत करो। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, उससे प्रणाम माइंड जो महाराज। है डाइवर्ट हो जाएगा। थैंक यू महाराज जी, निवेदिता, थैंक यू। हाँ जी महाराज। हाँ, yes, very right. पहला प्रश्न है हाउ टू नो दैट सीकर हैज स्ट्राइवन हिज utmost and who has not spared himself, how to decide? क्या क्या? ए ट्रू मतलब सीकर, सीकर हैज स्ट्राइवन हिज utmost माने पूरा ताकत लगा दिया कैसे समझेगा? अरे कोई सीकर आध्यात्मिक साधक कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने अपना अटमोस्ट लगाया है या छोड़ो। तुमको वो लगता है कि अपने मैंने बहुत कर, तुमने को लगता है कि फल मैंने से ही बहुत, होगा। तब मतलब बहुत लगे बोल के बहुत कर लिया, मतलब अभी नहीं किया है। ठीक है, कोई भी साधक कभी नहीं सोचता है कि मैंने तपस्या बहुत की है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इंडिविजुअल सोल फील हैप्पी बियॉन्ड मेजर आफ्टर possession of even a particle of divine bliss. तो मेरा क्या प्रश्न है कि we get sometimes this bliss, how to make it everlasting? और स्ट्रगल के बिना नहीं होता, साधना के बिना और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं, फिर करते करते अभ्यास हो जाएगा तब आ जाएगा। लगे रहना पड़ेगा। हाँ बस, और कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, अभी तीसरा प्रश्न है what is true spirituality and how और to get? ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, और हाँ, मेरा दोनों का संबंध है, आत्मा परमात्मा का संबंध है, ये शरीर नहीं हूँ। निरंतर ये सोचना कि मैं शरीर मन नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, यही स्पिरिचुअलिटी हुआ। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये जो हाँ ये एक प्रश्न इसमें आया है 52 में। तो वो कुंडलिनी को उन्होंने कहा है कि मतलब महाराज कहते हैं कि उस पर उसको ध्यान देना है। ये तो हमने आप मतलब मेडिटेशन में कभी नहीं सीखा है, तो ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? शुड वी ट्राई टू इमेजिन अवर कुंडलिनी और नॉट? देखो, गुरु ने जो तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो करो, बहुत सारी दूसरी चीजों का चिंतन मत करो। हाँ, यही बोल रहे। तो गुरु ने और बोला है क्या तुमको कुंडलिनी का चिंतन करने को? गुरु ने हमको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था, बस जो गुरु के इंस्ट्रक्शन है वो उसको कर, बस और कुछ नहीं। वो तो करते हैं मन। बस। अच्छा, अभी इसमें एक वो है आमी जानी जे मंत्र मंत्र दिलाम তোকে সেই মন্তর, इसका जरा एक्सप्लेनेशन। अरे এখন মন্তর যে हाँ, মন্ত্রে বিপদ हाँ, তরে ये ফেরাই। मैं जिस मंत्र को जानता हूँ हाँ, उस मंत्र को मैंने तुम्हें दिया, अच्छा, ये ठीक तो है, क्लियर है। ओके, अब हाँ, जो है मन तेरा, हाँ, मंत्र मंत्र शब्द का बंगाली में दो मीनिंग किए हैं, हाँ, वहाँ फुटनोट में भी लिखा हुआ है, तो अच्छा, इसमें तो इंग्लिश नहीं। में फुटनोट में लिखा हुआ है। हाँ, मंत्र का मतलब हुआ मंत्र, हम्म, और मन तोड़ उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि एखन मन तोड़, तेरा मन है, तोड़ मेरा मन मोहन तुम्हारा है। फोन पे लगा हुआ है, अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए It is a pun, it is a pun. अपन है उसको उसमें। कुंडू, ओके, कुंडू हो कि नहीं हो? है yes आ महाराज। जाओ भाई, आ जाओ। महाराज पैरा 44 से japa and meditation are often spoken together. Now for myself, I find the mind wanders more during meditation than when doing japa keeping counts. Is there any harm in doing japa alone? देखो, गुरु ने जैसा कहा है वैसा करो जप करने के बारे में,
और पतंजलि ने क्या कहा है? तदर्थ तद जपः भावनम तद अर्थ भावनम, भावनम तद जपः तद अर्थ भावनम। भावनम। तो वह अर्थ भावना चिंतन करने चाहिए उसके साथ में। एंड सेकेंडली, जप करने से इट मस्ट लीड टू प्रत्यक्ष चेतन अधिगमन। क्या बिट 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 कर ले কিছু হবে না। ना ये जो आपने आपने बोला है, আমি শুধু জপ করছি, ধ্যান নেই করছি না, এটা কখনো হবে না। ठीक ठीक एकाग्र मन से जप करना चाहिए, अदरवाइज एब्सोल्युटली यूजलेस। हाँ। यू एंड मस्ट आप आल्सो, आपने ये भी बोला कि अगर ठीक ठीक जप करो तो जप इटसेल्फ विल लीड टू ध्यान। हाँ, जब लीड्स टू मेडिटेशन। यतीश्वरानंद जी, मैंने नहीं बोला, यतीश्वरानंद जी। हाँ महाराज, तो ये दैट सेटिस्फाइज। ठीक महाराज। और ये ध्यान रखो, क्योंकि जब पिटफॉल्स है, मैकेनिकल हो जाता है, तो हाँ। कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। यस महाराज। सेकंड क्वेश्चन महाराज, पैरा 76 में ट्रू रिनंसिएशन is said to be renunciation in mind rather than external renunciation. There are clear signs of external renunciation. What are the signs of mental renunciation? How do we know that we are not cheating ourselves? And your desires and attachments are getting less. Yes, तो ये तो चीज दूसरा कोई जान नहीं सकेगा, क्योंकि वो खुद ही गेरुआ जानना नहीं पड़ेगा। है, वो गेरुआ नहीं है और मुंडन नहीं है सिर का। अब ये तुमको ही जानना पड़ेगा। तो तुम तो अपने को, हम तो कभी सब सोचते रहते हम तो बहुत ऊंचे हो गए हैं, हमारी इच्छाएं वासनाएं नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये अब खुद अपने को डिसीव करोगे तो कौन बताएगा, रोकेगा। बट डिजायर्स कम हो जाती है, अटैचमेंट कम हो जाती है। और एक टेस्ट बना लो, अगर अभी मुझे कहा जाए कि तुम घर घर छोड़ के सब कुछ जड़ के पेड़ के नीचे रहो, तो जाके मैं रह सकता हूँ क्या? यानी सन्यासी तो सब छोड़ छाड़ दिया, एक्चुअली फॉर्मल करता है। अगर मुझे आज बना कहा जाए कि तुम सन्यास लो, तो क्या मैं कर सकता हूँ? इसका जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। खुद if you can do that, that means that you are disordered. ठीक महाराज। ओके सतीश, आ जाओ सतीश, सतीश देर से आए। तुम्हारी एब्सेंट लगने वाली थी। प्रणाम महाराज। आज रिट्रीट चल रही है महाराज। कैसी रही आज रिट्रीट? रिट्रीट है महाराज वहाँ पर। अभी खत्म ठीक गई चल नहीं रही थी वहाँ पे, है, हो क्या है? बढ़िया चल रही महाराज। नहीं अभी चल रही है? 1 बजे तक चलेगी ना? अरे बाप रे, बहुत अच्छा। हाँ अभी 1 बजे तक चलेगी। ठीक है, चलो पूछो प्रश्न। तो महाराज जी, स्वामी शक्तिमान गिरिजानंद। पैरा 151, while sitting for me, direct the train of your and pray, O Lord, I have become mean, low and impure, death, and to the worldly objects. I am helpless, sourceless, destitute, small, weak, and worthless. Maharaj, in the earlier section, in para 34, Swami said, whining or self-pity is of no use at all. I am too wretched, worthless, vile, and weak. ये सब कहने की जरूरत नहीं कहना चाहिए। ठीक बात है, तो बहुत ये अच्छी दोनों बात। किस कॉन्टेक्स्ट में? बहुत अच्छा जी, क्वेश्चन है, महाराज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोनों और तो ऊपर सुनो, शुरू में ऊपर से पढ़ो। तुमने जो नीचे का पोर्शन है आई एम वीक इत्यादि दिया, लेकिन ऊपर का नहीं पढ़ा। ओ लॉर्ड, उसका ऊपर स्टैंड आई एम द सेम एसेंस एज दी। जी देखो फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले डिफाइन कर रहे हैं कि मैं बेसिकली तो तुम ही हूँ, सेम एसेंस एज दी, लेकिन माया के कारण मेरी ये सिचुएशन हो गई है। राइट, इसलिए ये कहा। माया का हाँ, सो दैट आई मे अवा, इसलिए प्रभु कृपा करो कि मैं अपने इन्फिनिट पावर को जान सकूं, and dormant lifeless within me, so I may realize that ever free nature. तो शुरू में वो क्लियरली कहते हैं कि I am of the infinite nature. Is it okay? जी महाराज, दोनों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। ऊपर की बात क्लियरली बोली है। जी जी जी।
Next question? next question, Maharaj. जी जी महाराज. Swamiji say through the repetition of mantra becomes one identified, repeating which these and rishis become perfect. Para 71, know the mantra so great power and the very essence of chosen idea. One has to catch hold of the gross to the subtle, and through the subtle, one attains to the super subtle, which is beyond the reach of mind and speech. Maharaj, मेरे question है. My first question is it repetition of mantra or meditation that leads to perfection and attaining super sight? Which is तो यहाँ ही लिखा हुआ है, रिपीट क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे. तो क्या है, क्या रिपीटेशन ऑफ मंत्र क्या है? ऑल अटैचमेंट सेंस ऑब्जेक्ट बाय प्रेयर, बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रियल एंड गुड एंड इविल, एंड बाय द रिपीटेशन ऑफ मंत्र. ये ना 71 में है ना. 71 में. हाँ 71 है ना. तो रिपीटेशन ऑफ मंत्र भी है और प्रेयर भी है और विवेक वैराग्य है. अच्छा और बुरे का विवेक वैराग्य भी है. इन सबको करने से ये चीज क्लियर हो जाती है. दैट स्टेट ऑफ भाव, स्पिरिचुअल समाधि, ये सुपर कॉन्शियस स्टेट सब बात में हो जाती है. जी जी महाराज. तो मेडिटेशन में महाराज उसके बाद करना चाहिए मंत्र के बाद. अब वो आप जैसा मैं बार बोलता हूँ, ये प्रश्न ये उठेंगे. तुम जो है जो गुरु के इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करोगे, क्योंकि ये आज ये प्रश्न हुआ, कल दूसरा प्रश्न होगा, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए. तो यहाँ जितनी विचार होते हैं उसको फिर यू हैव टू होल्ड ऑन टू द गुरुस इंस्ट्रक्शन. महाराज गुरु इतने क्लियरली नहीं बताते, आप ही बताइए महाराज. ओ ये गुरु मतलब खाली मंत्र दे के छोड़ देते, बाकी हम लोग क्या करते हैं? 3 साल से बता रहा हूँ मैं. हाँ वही, एक बार और बताइए महाराज. चलो, क्या प्रश्न तुम्हारा क्या हुआ? बोल रहे जप करना है कि ये मंत्र पढ़ना है? ना क्वेश्चन फिर से करो तो क्लियर करो क्वेश्चन. Maharaj, question is it repetition of mantra or meditation that leads to perfection and attaining super subtle? No, repetition of mantra merely will not do. That japa, that artha bhavanam, thinking of the meaning of the japa is mantra is very important. So meditation, japa must lead to meditation, otherwise nothing will happen. Be very clear about it. जी Maharaj, जी. That is my question. That was my question. Okay. उसके साथ दूसरा क्वेश्चन क्या था? और शक्ति के बारे में कुछ था क्या तुम्हारा क्वेश्चन? इसी में 3 क्वेश्चन है. पहले तो ये है कि repetition of mantra must lead to meditation. हाँ हो गया. Second question Maharaj, if state of meditation is by repetition of mantra, but nevertheless you get rasa in repeated mantra, what one should do? मतलब कि stage of meditation mantra तो है, रस भी आ रहा है, लेकिन स्टेज ऑफ मेडिटेशन जो है वो नहीं होती, तो तब क्या करना चाहिए महाराज? नहीं जो क्लियर नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रही है महाराज. तो फिर रिकनेक्ट करो ना, फिर करो. आवाज नहीं आ रही. आप वहां से हट के दूसरा जगह चले जाओ. जो दूसरा नहीं. उसके बाद शक्ति के बारे में इन्फिनिट पावर की प्रार्थना की है, वो ये भी प्रश्न है तुम्हारा. एक प्रश्न और है. मेरा ये था क्वेश्चन कि हम जब कर रहे होते हैं, जब में रस तो आ रहा है, लेकिन मेडिटेशन की स्टेज रीच नहीं होती. वी डू नॉट रीच. नहीं वो तो ऐसा है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड जब करने पर धीरे धीरे मेडिटेशन की स्टेट आ जाना चाहिए. आने चाहिए, और नहीं आती तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? अब क्या करें बाबा, वो अब देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, बट इट हैज टू कम. कभी होता है, कभी नहीं होता है. नहीं वो ऐसा है कि इतने साल से जब कर रहे हैं तो जब शुड लीड टू मेडिटेशन, एंड ऐसे में से जब करने बैठते ही तो मेडिटेशन चालू हो जाना चाहिए. राइट महाराज. लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है. एनीवे चलो ट्राई करो, कंटिन्यू. दैट स्ट्रगल तो है, करना पड़ेगा ही तुमको.
मंत्र तो करते रहने चाहिए, तभी तब भी करते महाराज रहने चाहिए। इधर मेडिटेशन मतलब अब क्या अर्थ, आप क्या बोल रहे हैं? उनका अर्थ जब कर अर्थ का चिंतन करना, ये बोल रहे हैं आप? उसके बाद ना अर्थ का चिंतन करते करते ध्यान हो जाना चाहिए ना, वही हाँ, अर्थ मन का लय चिंतन ही होना तो चाहिए। ध्यान ओहो, हुआ। हाँ, बस बट वो बस, नहीं हो पाता ना, ठीक है, ठीक वर्ड है। के ऊपर ही लगे रह जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी ठीक। जी महाराज, जी महाराज। हाँ, फिर भी हमें रेपिटेशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट करो। लास्ट क्वेश्चन महाराज। हाँ, Mantra, sometimes mantra is accompanied by vision of form and sometimes not. कभी तो फॉर्म ही नजर आती है, कभी नहीं आती। तो should we continue repeating the mantra without striving for imagining the form? क्या मतलब बोला? कहने मतलब ये महाराज, कभी तो दर्शन होते हैं, फॉर्म नजर आती है, कभी फॉर्म नहीं नजर आती। तो ये जब देखो, फॉर्म ऐसा है कि शुरू में थोड़ा आंख खोल के फॉर्म को देख लो, उसके बाद ध्यान करो, उसके और आंख बाद में बंद आंख करने बंद के करके बाद ध्यान, आंख बंद करके जप करो, लेकिन फॉर्म तो आना चाहिए ना। हाँ, वो हमेशा नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता। हाँ, इट डज नॉट रिमेन। वो महाराज हमेशा नहीं रहता, जो मतलब कि वो गायब हो जाता है, मान थोड़ा लीजिए, और ऐसा है मंत्र में कि मन लग जाता है। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, तुमने 79 से 69 से 71 तक और प्रश्न किए थे क्या? नहीं, मैंने नहीं किया महाराज। 69 से नहीं, ये 69 79 वाला हो गया महाराज, उसी में हो से गया ना? क्वेश्चन है। तो ये उसी में से क्वेश्चन है। रसा स्वाद वगैरह का बात हुई नहीं? नहीं, रसा का मतलब ये था कि महाराज, जब हम जब कर रहे हैं, रस तो आ रहा है, लेकिन उसमें मेडिटेशन की स्टेज नहीं रीच करते। नहीं, तो ये प्रश्न तो तुमने किया था। मैंने ये किया था कि उसमें रस तो आ रहा है जब नहीं नहीं करने नहीं में, नहीं, रस इज नॉट लेकिन इम्पोर्टेंट, मेडिट रस नहीं हो इज एन पाता। ऑब्स्टेकल, रस इज एन ऑब्स्टेकल। वो रस, लय, कषाय, विक्षेप, प्रसाद, साध, ये मांडुक्य उपनिषद में बोले गए हैं, दे आर ऑब्स्टेकल। तो रस के ऊपर नहीं जाना, ध्यान के ऊपर ज्यादा महत्व दो। हाँ, राइट महाराज। इष्ट चिंतन को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। इष्ट चिंतन में रूप, गुण, ठीक। स्वरूप, ये तीनों हो, जब के साथ में स्वरूप का या गुण का या रूप का ध्यान होना चाहिए साथ में। ये तुमने पूछी महाराज, नहीं, ठीक बात। ये क्वेश्चन रस पूछे स्वादन नहीं। मतलब, रस स्वादन मतलब जब करना अच्छा लगता है। हाँ, जब करने में आनंद आता है, रस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, और जब वो को ठीक छोड़ दिया, नहीं है। जब महत्व नहीं होगा, इट बिकम्स एन ऑब्स्ट्रक्शन। ओ बाबा, हाँ, अच्छा, अब कौन है? रीता। हो गया। Pranam Swami ji. रीता, you have got a question? Yes, very simple question. हाँ, Now, 71, page 43 to 44. Here Swami Virajananda states that the secret of meditation is to transform ego consciousness to supreme consciousness. ये तो बताया। Why is it that ego consciousness does not leave one in spite of efforts in sadhana? Go on practicing, what else can you do? यानी ऐसा है कि रोज चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो बुद्धान चित्तानि नाम है Yes, ना, yes. निर्वाण का, वो रोज हाँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों समय करो। दोनों समय। okay. उसमें चिदानंद रूप ईगो कॉन्शियसनेस को चिदानंद को कहा गया कि आई ईगो इज इक्विवेलेंट टू ब्रह्मन। ये रेगुलरली किया। Yes, Swami. ओके, Yes, Swami ji. Thank you. हो गया, सबको हो गया? जी महाराज। महाराज जी, एक थोड़ा सा एक चीज पूछूं महाराज जी? अब हो गया, बहुत हो गया। वी स्टॉप इट। यस। महाराज जी, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।